जय हिंद दोस्तों। तो हम बायोलॉजी में आज बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन की। दोस्तों ये चैप्टर एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, हम बहुत ही अल्प समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट की जानकारी आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम आज चर्चा कर रहे हैं भोजन या पोषक पदार्थ। तो चलिए देखते हैं भोजन क्या है। तो दोस्तों वे सभी पदार्थ जिनसे विभिन्न जैव कार्यों के संपन्न होने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा जिनसे ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं तथा हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं और शरीर को रोग निरोधी बनाने में सहायक होते हैं। तो भोजन क्या है दोस्तों? भोजन वे पदार्थ हैं जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा देते हैं और जिनसे हमें वे पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करते हैं। हमारे जो ऊतक हैं उनको क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत करता है भोजन, और हमें रोग निरोधी यानी कि हम निरोगी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भोजन है। आगे हम चर्चा करते हैं भोजन कितने प्रकार का है। तो मेरे दोस्तों भोजन 4 प्रकार का भोजन है। एक ऊर्जा उत्पादक, यानी जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा शरीर निर्माता, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और तीसरा उपापचय नियंत्रक, और चौथा है आनुवांशिक पदार्थ। तो भोजन 4 तरह से हम लेते हैं। तो ऊर्जा उत्पादक में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा आता है। शरीर निर्माता में प्रोटीन आती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना शरीर बनाना चाहता है, जिम वगैरह करता है, तो वो क्या लेता है? वो प्रोटीन लेता है। तो प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है दोस्तों। और हमें ऊर्जा लेनी है, जैसे कोई धावक रनिंग कर रहा है, उसे ऊर्जा लेनी है, तो क्या लेता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लेता है दोस्तों। ठीक है। और तीसरा है उपापचय नियंत्रक, विटामिन्स और इसमें लवण आते हैं। आनुवंशिक पदार्थ में केंद्रक अम्ल। अब उपापचय में जल भी आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? सबसे पहले अभी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में इसमें रहता है। इसके स्रोत जैसे गेहूँ, चावल, आलू, साधारण शर्करा, मधु यानी शहद इत्यादि, ये सभी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन का 60 से 80% भाग तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है। एक है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके अगर उदाहरण हम देखें तो इसके अंतर्गत ग्लूकोज, पेंटोज, गैलेक्टोज, एरिथ्रोज तो ऑप्शन में आएंगे। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है? तो आप ये याद कर लो, ग्लूकोज, पेंटोज, गैलेक्टोज, एरिथ्रोज ये सभी मोनोसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड के संयोग से, यानी 2 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो डाइसैकेराइड बन जाता है। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज को हम मिलाएंगे तो हमें माल्टोज प्राप्त होगा।
तो माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम मिलाएंगे तो हमें सुक्रोज मिलता है। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाएंगे तो हमें लैक्टोज प्राप्त होता है। भाई हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो ये कई मोनोसैकेराइड के अणुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं हम, आगे क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो ये कई मोनोसैकेराइड अणुओं के संयोग से मिलता है। इसमें जैसे कि स्टार्च हुआ, स्टार्च क्या है, स्टार्च मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। स्टार्च हमें सभी अनाजों, आलू, अनेक वनस्पतियों, इन सभी से स्टार्च मिलता है। ग्लाइकोजन ये जंतुओं के शरीर से हमें प्राप्त होता है। सेलुलोज कोशिका, जो कोशिका में चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो ये पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। काइटिन कीटों के बाह्य कंकाल से हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं। तो इसके कार्य क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ग्लाइकोजन में ये परिवर्तित होकर क्या, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर ये यकृत में जमा हो जाता है और वसा में परिवर्तित होकर ऊतकों में जमा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। इससे हमें क्या मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। जीव द्रव्य का 1 से 2% भाग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। पादप कोशिका भित्ति और कीटों के बाह्य कंकाल के निर्माण में ये सहायक होता है। पादप कोशिका भित्ति अभी हमने बताई थी, किसकी थी दोस्तों, तो पादप कोशिका भित्ति हमने बताई थी किसकी थी, सेल्यूलोज की। इसी तरह कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का था। आगे चलें दोस्तों, आगे जानते हैं हम। अब हम चलेंगे, ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो चलिए प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन के बारे में मोल्डन ने बताया सबसे पहले 1840 में। प्रोटीन है क्या, ये उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो अमीनो अम्ल का बहुलक है। क्या है ये, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उच्च अणुभार वाला जो अमीनो अम्ल का बहुलक है। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है और 60 से 80% भाग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम जान चुके हैं। मानव शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण तो हमारे शरीर से ही हो जाता है, लेकिन जो शेष 10 हैं वो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब हम प्रोटीन के प्रकार पढ़ते हैं, प्रोटीन के कितने प्रकार हैं। तो प्रोटीन को भी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुक्त प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सरल प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल होते हैं और संयुक्त में अमीनो अम्ल के अलावा कुछ अतिरिक्त अवयव भी होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल देखें सरल प्रोटीन के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन और स्टोन और स्क्लेरोप्रोटीन, ये सभी सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। संयुक्त के ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोरस और क्रोमोप्रोटीन, ये संयुक्त के उदाहरण हैं। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाड्रस, ये सभी व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, इसके कार्य क्या हैं प्रोटीन के।
ये जीव द्रव्य और कोशिकांगों का मुख्य अवयव है। क्या? प्रोटीन। ये कभी कभी प्रोटीन लीवर में रासायनिक परिवर्तन द्वारा वसा और कार्बोहाइड्रेट्स में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रोटीन कब ऊर्जा उत्पन्न करता है? जब ये रासायनिक परिवर्तन द्वारा वसा और कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। प्रोटीन से ही सभी एंजाइम निर्मित होते हैं। एंजाइम किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग हो जाते हैं। वो रोग हैं मेरेस्मस, एक रोग है मेरेस्मस, एक है क्वाशियोरकर। ये दो रोग बच्चों में हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से। आगे हम चर्चा करें दोस्तों, तो अब हम चलते हैं वसा। किसके ऊपर चलते हैं हम? वसा के ऊपर चलते हैं। वसा के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों वसा क्या है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का एस्टर है ये। क्या? वसा। इसे भोजन का खलनायक भी कहते हैं। किसको? वसा को। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अधिकता और कमी दोनों शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये शरीर में ना अधिक होना चाहिए और ना ये कम होना चाहिए। अधिक है जब भी ये हानिकारक है, कम है और ये तब भी हानिकारक है। शरीर में इसका संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसका संश्लेषण होता है। तो दोस्तों 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। वसा के प्रकार, तो वसा के भी 3 ही प्रकार हैं दोस्तों। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो वो 3 प्रकार हैं साधारण वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। साधारण वसा में वसा अम्ल एल्कोहल, ये जो साधारण वसा है वसा अम्ल और एल्कोहल का मिश्रण है। संयुक्त वसा वसा अम्ल एल्कोहल के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें होते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, गंधक, प्रोटीन। इसमें क्या है? साधारण में तेल और मोम साधारण वसा में आता है और व्युत्पन्न में कोलेस्ट्रॉल, आर्गेस्टेरोल और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सभी व्युत्पन्न वसा में आते हैं। वहीं हम दोस्तों बात कर लें तेल। तेल आपका 2 तरह का होता है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में मक्खन, घी, वनस्पति तेल ये सभी आते हैं। असंतृप्त में सरसों का तेल, मूंगफली, दूध, मूंगफली का तेल, दूध, ये सभी आते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके कार्य। अगर हम देख लें तो इसके कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य हैं दोस्तों, शरीर के अंदर ऊर्जा, इसके द्वारा हमें शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है इसके द्वारा। और ऊष्मा रोधी पदार्थ का कार्य करते हैं और खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट हो जाते हैं। सब्जी बनाते हैं उसमें तेल डालते हैं, क्यों डालते हैं? स्वाद आ जाता है उससे। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा रूखी हो जाती है, वजन कम हो जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो मोटापा और हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा हो जाती है। थोड़ा सा और इसमें हम जानें तो वसा में घुलनशील कुछ क्या हैं? विटामिन हैं। तो वो के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। कीड़ा, इस तरह से याद हम इसे रख सकते हैं, के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अब हम दोस्तों विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे? अब हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों विटामिन को भी देख लेते हैं। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक जटिल रासायनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचय क्रियाओं में नियंत्रण का कार्य करता है। क्या है? रासायनिक यौगिक है। इसकी खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ विटामिनों को छोड़कर शेष की पूर्ति भोज्य पदार्थों से होती है। जैसे कि विटामिन डी है, वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो इसी तरह से ये विटामिन है
इसे छोड़कर जो भी विटामिन है वो हमें किससे मिलती हैं? भोज्य पदार्थों से ही मिलती हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों, क्या होता है? एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील KED एक कीड़ा, और इसके अतिरिक्त तो B और C विटामिन बचे, ये सभी जल में घुलनशील हैं। ठीक है, किसमें? जल में घुलनशील हैं। तो विटामिनों की कमी को हम क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। हाइपोविटामिनोसिस क्या किसे कहते हैं? विटामिन की कमी को कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि जो ये विटामिन हैं, विटामिन कौन कौन सी विटामिन है पहले ये देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, विटामिन, एक विटामिन है A, B, C, D, E, K, ये विटामिन है। और B के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सभी विटामिनों की हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो विटामिन जो हैं इनका रासायनिक नाम क्या है ये हम याद करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें एक ट्रिक याद करनी होगी, रथ पर एक टॉफ़ी। क्या? रथ पर एक टॉफ़ी, हमें ये एक ट्रिक याद करनी होगी, इसी से हम याद कर लेंगे। तो र से बनेगा रेटिनॉल, उसी क्रम में याद करेंगे हम। विटामिन A, B, C, D, E, K, इस तरीके से हम इसी क्रम में याद करेंगे ये। तो रेटिनॉल, र से क्या बनता है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब इससे जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो भी जान लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रथ, थ से आपका बनता है थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हुआ थायमिन। इसकी कमी से होता है बेरी रोग, बेरी रोग होता है। और पर इसका मतलब कुछ नहीं है। एक यानी ए से बनता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग और मेंटल डिप्रेशन ये विटामिन सी की कमी से होता है। एक क से क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो ये विटामिन डी का नाम है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग बच्चों में हो जाता है। किस में हो जाता है? बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग। और ऑस्ट्रियो मलेशिया वयस्कों में हो जाता है विटामिन डी की कमी से, इसमें वयस्कों में हो जाता है। अब आगे हम चर्चा करें तो ये विटामिन डी तक आ गए। ट से आपका है टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का नाम है, इससे जनन शक्ति में कमी आ जाती है। और फ इससे है मिथाइल, यहाँ से लेंगे मिथाइल फाइटाइल क्विनोन, ये विटामिन के का नाम है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हमने सभी विटामिनों के रासायनिक नाम जाने। विटामिन ये वाला रक्त, ये किसका नाम है? थायमिन, विटामिन B1 का नाम है। अब विटामिन बी के अंतर्गत हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनके भी रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो विटामिन B1 का है थायमिन और विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का है पेंटाथेनिकल अम्ल। विटामिन B5 का है नियासिन। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का है बायोटीन। विटामिन B9 का है फोलिक अम्ल। विटामिन B12 का है साइकोवालामीन। अब ये हम कैसे याद करेंगे? हम ट्रिक से एक याद कर लेते हैं इसे। थारा पेन, थारा भाई जोगिंदर है, ऐसे ही थारा पेन पावा फसा, ये ट्रिक हम याद करेंगे।
जैसे वो कहता है थाराबाई जोगिंदर, इसी तरह से हम याद करेंगे। थारा पेन पावा मतलब किसी का पेन खो गया तो बता रहे हैं थारा पेन पावा मतलब तेरा पेन हमें मिल गया। था से थाइमिन, रा से राइबोफ्लोविन, थारा और पे से पेंटाथेनिकल अम्ल, थारा पेन, न से नियासिन, पावा मतलब मिल गया, पा से पारिडॉक्सिन और बा से बायोटीन, फ से फोलिक अम्ल और आपका सा से साइकोबालाविन। थारा पेन पावा कहीं फंसा हुआ पेन पा लिया, खो गया था पेन किसी का, तो ये ट्रिक हम याद कर सकते हैं। दोस्तों हमने भोज्य पदार्थों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ से रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें एक से दो क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।